हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग वीडियो। ट्रेड विद राखी में आप सभी ट्रेडर्स का स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी फॉर इथेरियम बेस्ड ऑन 15 मिनट। तो डोंट स्किप द वीडियो, लेट्स गो ऑन स्क्रीन। हेलो एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी फॉर इथेरियम बेस्ड ओनली 15 मिनट। 15 मिनट क्योंकि 15 मिनट बहुत शानदार एंड बहुत अच्छे से। तो चलिए क्या हम लोग आज सीखने वाले हैं, प्राइस एक्शन प्लस फुल शूट प्लस ईएमए रिबन प्लस डिसिप्लिन। जब हम इन चार चीजों को कंबाइन करेंगे कैसे हमारी एक्यूरेसी बूस्ट होगी और कैसे हम आपको बैक टेस्टिंग के थ्रू इसको आपको सिखाने वाले हैं। तो आज मैं क्या क्या देने वाली हूँ आपको, प्राइस एक्शन प्लस फुल शूट प्लस ईएमए रिबन प्लस डिसिप्लिन। सारे चीज को फॉलो करके हम कैसे जो अभी सिखाएंगे पूरे वीडियो में वो आपको देखना है, ध्यान से समझना है, ताकि आप भी सेम टू सेम यूज करके इथेरियम बेस्ड ट्रेडिंग कर। चलिए क्या क्या आपको करना है वो देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इथेरियम का चार्ट ओपन है, 15 मिनट पे ओपन है। दो काम, इथेरियम का चार्ट ओपन है, 15 मिनट पे ओपन है। अब हम यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन पे आते हैं। इंडिकेटर वाले सेक्शन पे आके हम क्या डिस्कस करने वाले, इंडिकेटर के सेक्शन पे आना है और आपको लिखना है HULL हुल शूट। हुल शूट, जैसे ही आप हुल शूट लिखेंगे आपको शो होने लगेगा ये वाला हुल शूट। हमको क्या करना है, यूज करना है, क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्लिक कर लिए। अब इसको क्या करना है, आपको इसका सेटिंग किस प्रकार रखना है ये देखिए। यहाँ पे आ जाइए, इसके सेटिंग पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है, इसकी सेटिंग दिखती है। यहाँ पे इसकी सेटिंग पे क्लिक करिए और आ जाइए अपने इनपुट पे। इनपुट पे क्या रखना है, ये वाला देखिए आपको रखना है O+H+L+C/4, ठीक है, ये कर दिए। दूसरा में यहाँ पे है HMA है, THMA है, EHMA है, तो यहाँ पे रखना आपको HMA। जो आपका 54 है इसको क्या कर देना है 60, इसको क्या करना है 60। ये आपका क्या है, इसको करना है 0.2, 0.2। यहाँ पे जो आवर्स है इसको 4 आवर्स नहीं, इसको आपको कर लेना है 1 आवर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, कलर हुल अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, इसको टिक करना है। कलर कैंडल बेस्ड ऑन हुल्स ट्रेंड, इसको अनटिक रखना है। सो एज ए बैंड, ये आपको टिक रखना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे ब्रांड ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे देख रहे हैं इनपुट इन स्टेटस लाइन, इसको टिक रखना है। अब आपको क्या करना है, ऊपर से देख लीजिए 1 बाय 1, फिर से देख लीजिए O+H+L+C+4 वाला चूज करना है, ठीक है, ये चूज हो गया। HMA चूज करना है 60, 0.2, 1 आवर। यहाँ पे कलर हुल अकॉर्डिंग टू ट्रेंड टिक रखना है। सो एज ए बैंड टिक रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है ब्रांड ट्रांसपेरेंसी में। ये आपको कुछ नहीं करना, ब्रांड ट्रांसपेरेंसी जो है 1 और 40 इसको एज इट इज रहने देना है। इनपुट इन स्टेटस लाइन जो है इसको टिक कर लेना है। यहाँ पे है डिफॉल्ट, सेवेज डिफॉल्ट कर लेंगे। अब आ जाइए स्टाइल पे। स्टाइल पे एम हुल को अनटिक कर देना है, एस हुल को अनटिक कर देना है, बार कलर को अनटिक कर देना है, बेंड फिलर को रखना है। बेंड फिलर को क्या करना है, टिक रखना है। यहाँ पे आना है कलर 0, 0 पे आना है और इसको क्या कर देना है ग्रीन कलर। कलर 1 पे आना है, इसको क्या कर देना है रेड कलर, ठीक है। करके हम इसको क्या करेंगे, इसको भी कर देते हैं सेवेज डिफॉल्ट और ओके कर देते हैं। अब आपकी क्या हो गई, सेटिंग हो गई। एस आपकी हुल सूट की सेटिंग हो गई। अब हुल सूट का सेटिंग तो हो गया, ठीक है, हुल सूट की क्या हुई, सेटिंग हो गई। यहाँ पे कलर थोड़ा कम दिख रहा है, इसको थोड़ा डार्क कर दीजिए। यहाँ पे आइए सेटिंग पे, जैसे ही यहाँ पे आया यहाँ पे थोड़ा सा इसको डार्क कर लीजिए, ठीक है। जैसे इसको डार्क करिएगा आपको डार्क दिखेगा। थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ा लीजिए, कलर 1, कलर 0, कलर 1, इसको क्या करिए थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ा लीजिए। चलिए हमने बढ़ा लिया। अब इसको फिर कर देते हैं सेवेज डिफॉल्ट, ओके। सेटिंग को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद चलिए आपको लगाना है दूसरी इंडिकेटर। इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है, अब दूसरी इंडिकेटर लगाना है। यहाँ पे सर्च करना है EMA रिबन, RI EMA रिबन। जैसे ही करेंगे मूविंग एवरेज रिबन आ जाएगा, इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लिए। अब इसकी सेटिंग क्या है, चलिए आइए EMA रिबन की सेटिंग पे आइए, सेटिंग पे आइए, इनपुट पे आइए।
यहाँ पे आपको रहेगा 4 टिक, 4 टिक हुआ रहेगा पहले से ही। जैसे आप EMA रिबन को लाएंगे ना 4 टिक रहेगा। आपको क्या करना है, MA3 MA4 को अनटिक कर लेना, हटा लेना। हमें सिर्फ चाहिए MA1 MA2, 1 और 2 चाहिए। यहाँ पे आपको EMA रखना है सेटिंग में, EMA दोनों जगह EMA कर लीजिएगा। पर में यहाँ पे लो और ये वाला दूसरा हाई, और दोनों जगह 44, ये ध्यान रखिएगा, दोनों जगह पे आपको एकदम यहाँ पे लो 44। फर्स्ट में क्या रखना है, EMA लो 44 कलर ब्लैक, दूसरी EMA हाई 44 कलर ब्लैक। इतना सेटिंग करने के बाद आप क्या करिएगा, नीचे आइएगा, इसको क्या करना है, टिक करना है। इनपुट इन स्टेटस लाइन टिक कर लेना है, टिक। उसके अलावा सब अनटिक रहेगा। और यहाँ पे डिफॉल्ट में जाके सेव एज डिफॉल्ट कर देना, ये कर देना। अभी आपका एक सेटिंग और बाकी है, EMA रिबन में स्टाइल पे आना है और कलर। यहाँ पे देखिए 4 रहता है, MA1 MA2 MA3 MA4। MA3 और MA4 से हमें कोई भी काम नहीं है, हमें काम किसका है, MA1 MA2, MA1 MA2 से काम है। इस दोनों में क्या करना है, MA1 पे आना है, कलर 0 है, कलर 0 पे जो कलर हम उधर चूज किए वही कलर यहाँ पे चूज करके थिकनेस को बढ़ा लेंगे। और फिर आएंगे MA2 मतलब कलर 0, फिर इस पे भी क्या करेंगे, ब्लैक कलर चूज करके थिकनेस चूज करके। MA3 MA4 से कोई काम नहीं है। यहाँ पे आइए नीचे, यहाँ क्या है, लेवल्स ऑन प्राइस स्केल रखना है टिक पे, वैल्यू इन स्टेटस लाइन टिक पे रखना है, डिफॉल्ट पे आना है, सेव एज डिफॉल्ट करना है, इसको ओके कर। बस अब आपकी सेटिंग हो चुकी है, किसकी, हुल शूट की और MA रिबन की। अब हम कैसे प्राइस सेक्शन को कंबाइन करके फुल शूट और MA रिबन, फुल शूट और MA रिबन सबको कैसे कंबाइन करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, चलिए वो सिखाते हैं। क्योंकि सबसे, तो चलिए इसको हम किस पे यूज कर रहे हैं, अब इथेरियम पे दोनों इंडिकेटर हमारा लग चुका है। अब इथेरियम का 31 यहाँ से यूज करने के लिए बताते हैं कि कब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कब डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बेस्ड ऑन फुल शूट प्लस आपका EMA रिबन प्लस प्राइस एक्शन। किस तरीके से हम इसका यूज करके इथेरियम पे 15 मिनट पे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी निकाल सकते हैं। तो चलिए क्या करना है, ये वाला आपका है EMA रिबन, ये 2 ब्लैक लाइन है EMA रिबन, और ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका है फुल शूट। क्या है, फुल शूट, याद रखिएगा। अपसाइड का ट्रेड, अपसाइड का ट्रेड हम तब लेंगे जब ये बेंड हमारा ग्रीन हो जाए। पहला रूल हो गया हमारा, बेंड क्या हो गया, फुल शूट क्या हो गया, ग्रीन कलर का। क्या हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेना है, नहीं लेना है। ये जो 2 हम EMA रिबन लगाए हैं इसके ऊपर हमें चाहिए कैंडल क्लोजिंग, ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज कर ली। अब हमारी एंट्री कहाँ लगी, यहाँ। हमें चाहिए पेंट ग्रीन कलर की, और ये वाली जो है EMA रिबन 44 की जो सेटिंग करवाई है इसके ऊपर हमें चाहिए कैंडल की क्लोजिंग। जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी हमें अपसाइड की एंट्री पोजीशन बन जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे। जहाँ कैंडल क्लोज किया EMA आपके रिबन है और आपका ये हुल शूट है, यहीं पे हम क्या किए, पोजीशन लगा। स्टॉप लॉस मेरी कहाँ जाएगी, स्टॉप लॉस मेरी बेंड के नीचे या दोनों लाइन के नीचे। कौन दोनों लाइन, जो EMA रिबन है उसके नीचे हमारी स्टॉप लॉस गई 16-17 पॉइंट की। तो 1:1 पहला हमारा रेशियो क्या रहेगा, 1:1, 1:2, 1:1, 1:2, 30 पॉइंट पहला। ठीक है, फर्स्ट क्या रहेगा हमारा 30 पॉइंट का। और आप देखिए मार्केट यहाँ पे 30 पॉइंट थी, ये वॉलेटिलिटी था इसलिए आपको अप्रॉक्स कितना दे दिया, ये तो आपको बहुत खतरनाक पॉइंट दे दिया, 100 पॉइंट के लगभग में ये दे दिया। लेकिन हमें 100 पॉइंट नहीं है, हमें ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, इसके बेस पे आप 30-40 पॉइंट्स किस तरीके से निकाल सकते हैं वो दिख रहा है। ये अप साइड का इस तरीके से बनाना। चलिए बैक टेस्टिंग करके हम और पीछे जाकर दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका बेंड ग्रीन हो गया, लेकिन ये वाली फुल शूट के या फुल शूट आपका ग्रीन हो गया, लेकिन आपका EMA रिबन के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं दिया, एंट्री नहीं बना। यहाँ पे ग्रीन हुआ, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज किया, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज किया। अब हमें इस कंडीशन पे यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनाना, क्योंकि हम पीछे का मार्केट देख रहे हैं, तो मार्केट यहाँ पे क्या है, साइडवेज है। साइडवेज होने के बाद ये यहाँ पे ऊपर एंट्री दे दी, एंट्री क्या की, दे दी। अब एंट्री अगर दे दी, समझिएगा इसकी एक्यूरेसी है 60-70%। ठीक है, इसको हम और भी डिटेल में आपको दिखाएंगे कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे प्राइस एक्शन, मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन मतलब कि पीए को क्यों कंबाइन की, ताकि आप प्रीवियस चार्ट को भी देख सके। प्रीवियस चार्ट में यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्रेशर, तो सेलिंग प्रेशर का यहाँ इफेक्ट दिखेगा। यहाँ पे भी हमें कुछ पॉइंट देखने को मिल सकते हैं,
लेकिन मार्केट हमारा क्या हुआ, यहाँ से ग्रीन ग्रीन होना स्टार्ट किया, यहाँ ट्रैवल किया, फिर टाइम पास किया, ट्रैवल किया, टाइम पास किया, उसके बाद तो अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते हमको काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहीं से ट्रैवल करना स्टार्ट हुआ, यहीं पे हमें इंडिकेट कर दिया, तो यहाँ पे हमें इतना पॉइंट देखने को मिला, 30 पॉइंट का जो हमारा है वो देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे मार्केट पहले से ही काफ़ी ट्रैवल कर लिया, और जब मार्केट ऊपर क्लोजिंग दिया, ये मेरे इवन के ऊपर जब क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे देखिएगा कि पहले से बहुत ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंचा है। और प्रीवियस चार्ट, दैट मीन्स प्राइस एक्शन ये बोल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, इसलिए आपको इस टाइप में अवॉइड थोड़ा सा करके चलना, मैं सिखा दूंगी। और आप वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो को बारीकी से समझिए, ताकि आपको सीखने को मिले और आप बहुत अच्छे से ट्रेड निकाल पाएं इसको। मैं खुद इसका यूज करती हूँ, इसलिए आपको आपके पास इस स्ट्रेटजी को लाई हूँ, ताकि आप सभी लोग इस स्ट्रेटजी को यूज करें और बताएं मुझे क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। कैसा लगेगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज आपके सामने मैं इस स्ट्रेटजी को लाई हूँ विद प्राइस एक्शन। आप जिस तरीके का कमेंट करेंगे, आपकी क्या डिमांड है, क्या ये हेल्पफुल है, किस तरीके आपको पसंद आ रही है, तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगी इसकी एक्यूरेसी जितनी है उसमें 20% और ऐड करके लाऊंगी। अगर इसकी एक्यूरेसी 60% है, तो नेक्स्ट टाइम आपके कमेंट जितने होंगे, आपके लाइक जितने होंगे, आप पसंद करेंगे इस वीडियो को, तो नेक्स्ट वीडियो आपके 80% एक्यूरेसी के लाएंगे। तो जिस तरीके का आप रिस्पॉन्ड करेंगे, उस तरीके से मैं आपके लिए हेल्प करने वाली हूँ, मैं उतनी ज़्यादा आपके लिए मेहनत करने वाली हूँ। तो चलिए, यहाँ पे आपको ट्रैप से होने से बचाएं, अप साइड का भी सिखा रहे हैं अभी, सिर्फ अप साइड का। यहाँ पे देखिए बैंड के ऊपर यहाँ ग्रीन तो हुआ, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, एंट्री नहीं बना, यहाँ पे भी एंट्री नहीं बना, एंट्री नहीं बना। अब देखिए यहाँ पे मार्केट यहीं से कैंडल ग्रीन स्टार्ट कर दिया 4500 से, जब यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, ये कैंडल क्लोज किया बैंड के ऊपर, मतलब कि ये ईएमए रिबन के ऊपर, और बैंड हमारा पहले से ही ग्रीन कर दिया। फिर भी देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री पोजिशन लगेगी, एंट्री पोजिशन लगेगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्राइस एक्शन मेरा कहाँ है, इस एरिया के आसपास है, यहाँ से मार्केट गिरी है और हमारी एंट्री यहाँ दे रही है, मतलब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट तो निकाल सकते हैं। एसएल कहाँ जाएगा, दोनों लाइन के नीचे। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में कितना पॉइंट चाहिए हमें, 30 पॉइंट। फर्स्ट हमारा 30 पॉइंट का रहा था, अब देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखेंगे। ये देखेंगे ऊपर गया, पुल बैक भी लिया, तो उसी के आसपास घूमता फिरता रहा, ये आपका जाके 30 पॉइंट का जो मेरा है ना, इस ट्रेड से आप 30 पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, वो आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिला, तो ये दिया आपको, मैं दिखा रही हूँ, अभी अप साइड सिखाई हूँ तो अप साइड का दिखा रही हूँ। चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या किया, बैंड पहले ग्रीन कर दिया, ग्रीन कर दिया, ग्रीन करके ऊपर गया, और ये यहाँ पे क्लोजिंग देके तुरंत नीचे ला दिया दोबारा से। अब बोलेंगे कि यहाँ पे एंट्री दी, क्या क्लोजिंग दी, तो क्या एंट्री लेना चाहिए। सपोज डेट, यहाँ पे इसको जूम करके दिखाते हैं। सपोज डेट मेरा बैंड यहाँ से ग्रीन हो गया, ठीक है, कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ये कैंडल क्लोज हुआ तो यहाँ पे ग्रीन था, तो उस टाइम पे हमारी एंट्री बन जाएगी क्या, हाँ बन जाएगी। लॉन्ग पोजीशन की एंट्री हमने बना ली। स्टॉप लॉस मेरी आ रही है, स्टॉप लॉस हमारा बैंड के नीचे यहाँ कहीं। अगर आप थोड़ा सा बफर पॉइंट ले रहे हैं, तो आपके यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी इतना मिल रहा है। अगर बाई चांस आपने स्टॉप लॉस को कम रखा, स्टॉप लॉस को ये दोनों बैंड, ब्लैक कलर का जो बैंड है उसके नीचे थोड़ा सा बफर पॉइंट लेके रखना है हमेशा, ताकि बफर पॉइंट अगर रिट्रेसमेंट के लिए भी आए तो आपकी एसएल ना जाए, फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में टर्न दे दे। यहाँ पे देखिए एक बार मिला, ये चल गया। बाई चांस अगर आपने उस टाइम नहीं बनाया होता एंट्री, दोबारा दोबारा बैंड ग्रीन किया और यहाँ से ऊपर क्लोज दे दिया, ये वाला कैंडल का यहाँ पे बॉडी और वीक नहीं देखना है, वीक वीक क्लोज हो जाए तो हमें सकते हैं। क्लोजिंग देते के साथ आपको यहाँ पे दिखाएंगे तो ये कितना पॉइंट दिया, देखिए 65 पॉइंट, हमें कितना पॉइंट चाहिए, सिर्फ 30 पॉइंट। तो क्या इससे आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है, आपको क्या इसको यूज करने के बाद मजा आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मजा आएगा तो बोलिएगा हेल्पफुल है और पार्ट 2 चाहिए। जो लोग कमेंट करेंगे पार्ट 2 चाहिए, एक्यूरेसी मस्त है, हेल्पफुल लग रहा है, तो पार्ट 2 में इससे ज्यादा एक्यूरेसी के लिए मैं आपके लिए लाऊंगी वीडियो। जितने कमेंट आएंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए उतना लाएंगे। अब चलिए और बैक टेस्टिंग करके दिखाते हैं, देखिए चलेगा तो कितना शानदार चलेगा, कितना शानदार पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इस कंडीशन में ये आपका 26 अगस्त का कैंडल है, ये आपका ग्रीन हो गया, और ये क्या किया, ईएमए रिबन के ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया इतनी बड़ी। अगर इस कंडीशन में इतनी बड़ी कैंडल क्लोज कर जाए तो आपको एंट्री उस टाइम पे नहीं लेना है, फिर वेट करना है कि हमारे बैंड के आस, मतलब ये वाला बैंड पुल शूट के आसपास आए, पुल बैक ले तो ही हम लेंगे।
क्योंकि ये कैंडल इतनी बड़ी क्लोज करती है, अगर हम एंट्री यहाँ लेते हैं तो मेरा एसएल इस कंडीशन में इतना बड़ा आता है, और इतना बड़ा हम एसएल अवॉइड नहीं कर सकते। एंट्री यहाँ देखिए, कैंडल क्लोज यहाँ किया तो मेरा एसएल कितना जा रहा है 96 पॉइंट का, जो कि हम अवॉइड नहीं करेंगे। 15 से 20 पॉइंट का एसएल गया तो वो लास्ट हो गया, उससे बड़ा एसएल नहीं लेना, उससे बड़ा एसएल आएगा तो उसको छोड़ देना है, वेट करना है फिर दोबारा। फिर क्या हुआ, ये दोनों ब्लैक बैंड के ऊपर है, मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये बैंड भी क्या है आपका, ग्रीन है, मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन। अब वेट करिए आपके यहाँ पे नीचे। अब क्या किया, अब क्या किया, आपको सारा कंडीशन में समझा रही हूँ। ये क्या किया, नीचे आया नीचे आया नीचे आया, तो आपको नहीं, जब तक आपको फिर से कंफर्मेशन ना मिले, मतलब ऊपर क्लोजिंग आ जाए, बैंड आ जाए यहाँ कहीं से, या फिर आपको पता है कि मार्केट आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बैंड ग्रीन है, ये जब पुल बैक लेने के लिए आता है तो यहाँ कहीं आप देख सकते, नहीं तो इस कंडीशन में आप पूरे ट्रेड को अवॉइड ही कर दीजिए। पूरे कंडीशन में इस ट्रेड को अवॉइड ही कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ले पाते, मैं समझा रही हूँ, और बड़ा कैंडल क्लोज कर देता, आप पुल बैक के बाद एंट्री प्लान करिए और यहाँ पे मोमेंटम ले सकते हैं। पुल बैक के बाद लेंगे, देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कैसे मैं समझा रही हूँ। पुल बैक लिया, हम यहाँ एंट्री पोजिशन मेरी लगेगी, यहाँ एंट्री पोजिशन लगेगी, ट्रेंड के आसपास मेरा एसएल जा रहा है, ठीक है। 1:2, 1:2 यहाँ पे देखने को मिल गया। हमें 30 पॉइंट चाहिए था, यहाँ पे एसएल बढ़ा था, इसलिए कम से कम एसएल बढ़ा है, तो 1:1 तो यहाँ पे देखने को मिला। आपको बैक टेस्टिंग करना होगा, एंड बैक टेस्टिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ मेरी ट्रेड बन रही है, कहाँ मेरी ट्रेड नहीं बन रही है। चलिए अब आपको डाउन ट्रेंड का सिखा देते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड का, अप ट्रेंड तो सिखा दिया, डाउन ट्रेंड आपकी एंट्री कब नहीं बनेगी, ये बैंड पहले बोल दिया कि ऊपर जाएंगे, कैंडल क्लोजिंग ऊपर, कैंडल क्लोजिंग क्या ऊपर दिया, नहीं दिया, तो एंट्री पोजीशन हम बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे। और कैंडल क्लोजिंग बोलेंगे मैम ये कैंडल क्लोज किया, नहीं, ये चलते में ग्रीन बैंड ही चलते चलते ऊपर जाए और कैंडल क्लोजिंग दे दे तो हमारी एंट्री सक्सेसफुल होगी। अब ये क्या किया, यहाँ पे रुक गया, आप ध्यान से देखेंगे, ये चल रहा था, फिर यहाँ पे रेड हो गया, फिर नीचे आया, उसके बाद कैंडल क्लोजिंग दिया, तो कुछ तो गड़बड़ है, तो उस टाइम पे हम अवॉइड करेंगे। उस टाइम पे हम प्राइस सेक्शन का मदद लेंगे, प्राइस सेक्शन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट इस एरिया पे टाइम पास किया, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा पीछे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अवॉइड कर सकते हैं। और ये कैंडल क्लोजिंग अच्छे से दी भी नहीं है, इसलिए हम अवॉइड करेंगे। और ये पहले से बैंड ग्रीन हो गया था और कैंडल काफी टाइम के बाद यहाँ पहुंच, कोशिश करना है कि आपका होल्ड शूट और ये वाला रिबन दोनों कोई क्विक क्विक कैंडल क्लोज करे, मतलब ये बैंड ग्रीन हो, थोड़ा टाइम के बाद कैंडल क्लोजिंग मिल जाए यहाँ कहीं, तो एंट्री इतना पॉइंट का कैप्चर हो जाता है, वो वाला ज्यादा चलता है, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। अब चलिए मैं डाउन ट्रेंड की बताती हूँ कि कैसे हम डाउन ट्रेंड का एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे मार्केट आपका चल रहा था, ठीक है, चल रही थी, पीछे आगे सबका बैक टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डाउन साइड की एंट्री पोजीशन कैसे लगाएंगे, ये जो दोनों EMA रिबन है, ठीक है, इसके नीचे हमें चाहिए कैंडल की क्लोजिंग, रेड कलर की या कोई भी कलर की कैंडल क्लोजिंग चाहिए, रेड कलर की ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद बैंड की कलर हो जानी चाहिए रेड, बैंड की कलर हो गई रेड, मतलब हुल शूट की कलर हो गई रेड, और हमें ये में रिबन के नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, एंट्री लग गई, एसएल सेट हो गया, और आपका 1:2 देखिए देखने को मिल गया। स्कैल्पिंग बता रहे हैं, मतलब कि सिर्फ स्कैल्प करेंगे इसके बेसिस पे, अगर मार्केट मोमेंटम अच्छा रहा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री लगी, एंट्री लगी, एसएल आपका जा रहा है दोनों बैंड के ऊपर, ठीक है, 50 पॉइंट मानिए, और आपका यहाँ पे 50 आराम, ये चला तो कितना चला, इसी तरीके से आपकी होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी इससे। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में कंटिन्यू रेड कैंडल देता जा रहा है, तो आप इसे होल्ड करके तब तक रख सकते हैं जब तक कोई ग्रीन कैंडल, मतलब कि ग्रीन कैंडल ना आ जाए उसके नीचे या ऊपर, मतलब जो कैंडल बना उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज ना कर दे, तब तक आप क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, तो उसके हिसाब से यहीं पे आपको मार्केट मोमेंटम मिल गया, और इसका मैं भी यूज कर रही हूँ, आप भी यूज करिए कि आपका दोनों लाइन के नीचे कैंडल क्लोज कर दे और बेंड भी रेड रहे, आपकी एक्यूरेसी इससे इतना इंक्रीज होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, डाउन ट्रेंड बताएं, अप ट्रेंड भी बताएं। चलिए इसमें ये दिया कितना कंटिन्यू, देखिए 200 पॉइंट, वाओ अमेजिंग, दैट्स वेरी अमेजिंग, ठीक है। अब चलिए फिर से और कहीं देखते हैं कि इस टाइप का स्ट्रक्चर बना है कि नहीं बना है। यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, मार्केट ये आपका बैंड पहले से रेड हो गया, मुझे चाहिए क्लोजिंग, ये क्या किया, क्लोजिंग दिया क्या, हाँ ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दी। अब क्या हम एंट्री पोजीशन बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, यहाँ एंट्री बनाएंगे, यहाँ एसएल रखेंगे, क्योंकि जिस टाइम पे करंट मार्केट चलती है उस टाइम पे हमें पता नहीं रहता है कि आगे आगे क्या होगा, तो एंट्री पोजीशन तो हम बना लेंगे, यहाँ बनाएंगे शॉर्ट की एंट्री पोजीशन, ठीक है, ये कैंडल क्लोज कर दिया, यहाँ कहीं एंट्री बनेगी, आपके एसएल जाएंगे दोनों EMA रिबन के ऊपर। चलिए 40-45 पॉइंट जो, क्या 45 पॉइंट मिल पाएंगे मार्केट में तुरंत,
30 पॉइंट तो देखिए ना, आप तुरंत मिल गया। थोड़ा सा आपके एंट्री के पास सस्टेन किया, एंट्री के पास सस्टेन किया, ये आपका दे दिया 30 पॉइंट। तो इस तरीके से एक्यूरेसी बढ़ती है। आपको बस हमारा मोटिवेशन बनाना है, एंड मैं आपका मोटिवेशन। कितना देर आप इसे होल्ड रखेंगे? 135 पॉइंट्स मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, एंड सर्टेन इथेरियम का बैक टेस्टिंग करके 15। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग में 30 पॉइंट्स, और यहाँ पे मिल रहे हैं 130 पॉइंट्स। अब बताइए आप अवॉइड कब करना है, वो भी मैं सिखा रही हूँ। यहाँ देखिए, ये क्या किया, यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है। अब मेरी एसएल आएगी यहाँ, यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में आपको 30 पॉइंट्स मिल पाते हैं कि नहीं। मेन तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनी, कैंडल क्लोज कर दी, यहाँ कहीं शॉर्ट पोजीशन बनी, और आपके एसएल आ रहे हैं बैंड के ऊपर, यहाँ बैंड के ऊपर, और आपकी 30 पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिले कि नहीं, ये देखिए। जब मार्केट आपका साइडवेज भी रहेगा ना, और ये बन गया, तो आपको साइडवेज में बात कर रही हूँ, साइडवेज में आपको ये 20 से 30 पॉइंट दे देती है ना। साइडवेज में भी यहाँ अगर आपकी एंट्री पोजीशन लगी, तो आपकी यहाँ से इतना मिल गई। और वैसे भी आप जब इसका वेब टेस्टिंग करेंगे, तो आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कि आपका जो एच हुल है, हुल शूट है, वो आपका पहले से रेड है, और आपका जो ई एम ए रिबन है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करिए, तो आपकी एंट्री यहाँ भी लग सकती है। वो कब होगा, जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे, हर दिन मार्केट को देखेंगे, हर दिन इथेरियम को इसी पे देखेंगे, तो आपका माइंड क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और माइंड जैसा ही खुलेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपकी क्या होगी, एंट्री एकदम यहाँ भी लग सकती है, लेकिन आप सेफली एंट्री चाहते हो, एकदम सेफली एंट्री, तो आपकी यहाँ पे क्लोजिंग व्लोजिंग हो जाए तो बनाना, तो भी आपको 20-30 पॉइंट तो आराम से मिल। आपको किसी और पे निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी इसका यूज करती हूँ, आपको भी करना है। बस आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि हाँ अच्छा लग रहा है, कहाँ ट्रैप हो रहा है। अगर ट्रैप होइएगा तो भी बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो ला सकूँ कि हाँ कहाँ पे आपको अवॉइड करना है। अवॉइड इस तरीके पे करना है। यहाँ क्या हुआ देखिए, आपका यहाँ पे ग्रीन हुआ, पहले से यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, ऊपर गया था, नीचे गया। अगर इस टाइप का कंडीशन दिख जाए, एक ही जगह पे ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी क्लोजिंग दे रहा है, नीचे भी क्लोजिंग दे रहा है, तो उस टाइप पे आपको अवॉइड करना, ऊपर भी क्लोजिंग, नीचे भी क्लोजिंग। यहाँ देखिए ये क्या किया, देखिए यहाँ पे ये क्या किया, ट्रैवल करना यहाँ से स्टार्ट किया, ट्रैवल किया, ट्रैवल किया, ट्रैवल किया। जब यहाँ पे क्लोजिंग ये दिया, ये कैंडल जब क्लोजिंग दिया, तो पहले से ये मैक्सिमम ट्रैवल करके आ चुका था। कितना बैंड देखिए, एक ये ट्रैवल, एक ये लंबी सी ट्रैवल, हमें चाहिए थी बस एक ट्रैवल, यहाँ पे दो ट्रैवल पहले से हो चुकी थी। तो इस कंडीशन में आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत पहले से ट्रैवल करके आ रही है। यहाँ क्लोजिंग देगी तो बहुत कम पॉइंट दे सकती है, बहुत कम पॉइंट। हम माइनर से यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद ये आपको फिर भी 62 पॉइंट्स दी है। मतलब आपको ये एंट्री देगी ना, तो कुछ पॉइंट तो जरूर देगी। क्यों, देखिए यहाँ पे सपोज डेट आपकी ये क्लोजिंग कर दी, ये कैंडल क्लोजिंग पे आप अपने एंट्री पोजीशन लगा लेते हैं, ठीक है। रूल है तो आप लगाएंगे, एंट्री पोजीशन लगा लेते। एसएल आपका कहाँ जाता है, टारगेट क्या रहता है। एसएल आपके इस कंडीशन में इसके ऊपर जा रहे हैं 57 पॉइंट, हमें चाहिए 30 पॉइंट। इस कंडीशन में क्या हुआ, आपको ये 1:1 दिया, 1:1 दिया, लेकिन ये क्या हो गया, रिस्की। क्यों रिस्की हुआ, क्योंकि ये ट्रैवल करना बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था। आप चाहे तो इस कंडीशन में छोड़ सकते हैं। अगर आपने एंट्री लगा ली, आपने एंट्री ले ली, तो आप क्या करेंगे, अगर आपने एंट्री ले ली तो आप इसमें कम पॉइंट बुक करके भी एग्जिट कर सकते हैं। मैं रहूंगी आपके सामने, तो मैं हो सकता है इसी कैंडल में एंट्री ले लूँ। ये आप कब कर पाएंगे, जब थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आपको होने लगेगा तब। चलिए ये देखिए, ये तो आपका बताया ही। अब चलिए करंट मार्केट पे आइए, करंट मार्केट पे ये वर्क कर रही है कि नहीं देख सकते हैं आप। प्रीवियस डे 1 सितंबर है ना, 1 सितंबर को आइए। यहाँ पे देखिए मार्केट पहले ही ऊपर क्लोजिंग दे रही थी, एंट्री दे रही थी। अब एक बार आपकी स्कैल्पिंग हो गई, तो आप जब तक, अब अगर आप कर पाते हैं, जैसे कि आपके बैंड के ऊपर क्लोजिंग है, ये देखिए बैंड के ऊपर क्लोजिंग है, आपका बैंड भी ग्रीन हो गया, यहाँ पे आप एंट्री लेके आपको 30 पॉइंट निकाल सकते हैं। फिर दोबारा देखिएगा, फिर से दोबारा यहाँ देखिएगा कि आपका बैंड के ऊपर क्लोज है, यहाँ कुछ पॉइंट मिलते हैं तो निकाल सकते हैं। अगर आप निकाल पाते तो निकालिए, नहीं तो अदरवाइज छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट, बैंड आपका रेड था, यहाँ पे क्या किया, बैंड के नीचे भी यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दिया, बैंड के नीचे थी, मेरी एंट्री लग गई। अब ये क्या कर दिया, थोड़ा सा ग्रीन करने की कोशिश किया, तो यहाँ पे कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया। अगर मेरी इसमें एसएल चली जाती है, सपोज डेट एसएल चली गई मेरी, इसमें क्या हुआ, शॉर्ट पोजीशन हम यहाँ पे बनाएं, और मेरी इसमें एसएल सपोज डेट चली गई, ठीक है। एक दो ट्रेड में एसएल भी जाना चाहिए, हमने यहाँ पे रखा 15 पॉइंट, हम क्या बोले 15 से 20 पॉइंट। अगर आपने 20 पॉइंट की एसएल सेट कर दी तो मैं कम टाइम जाएगा, 20 पॉइंट का एसएल सेट कर दिया, तो ये आपका यही ट्रेड में आपका एक्यूरेसी देखिएगा तो कितना नीड, ठीक है। लेकिन सपोज डेट हम अगर बैंड के ऊपर दोनों
ब्लैक लाइन के ऊपर रखते तो मेरा क्या होता, SL चला जाता, SL चला जाता, यस या नो, यस। अब हम दोबारा एंट्री पोजीशन कब बना सकते हैं, जब बेंड के नीचे क्लोज कर दे, ये बेंड के नीचे क्लोज कर दिया और हमारा ये बेंड भी क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। अब एंट्री हमारा यहाँ बन सकता है और यहाँ SL जाएगा, यहाँ मेरी SL, यहाँ मेरी एंट्री। चलिए लगा के देखते हैं, बैक टेस्टिंग करिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने मेरे SL जा सकते हैं, कितने मेरे अथी जा सकते हैं। ये देखिए, मैं चाहिए कितना, 30 पॉइंट्स, यहाँ पे 30 पॉइंट के SL आए, 30 पॉइंट का पहला टारगेट 1:1। अगर ये 1:2 लेके गए, 30 पॉइंट हमें चाहिए, 30 पॉइंट हमें मिल गया। अगर बेंड अभी तक लाल है, कैंडल भी रेड आ रहा था, हम इसको क्या कर सकते हैं, होल्ड करके और ट्रेल करके लेके चल सकते हैं। ड्यू टू ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे 30 to 40 पॉइंट ही कैप्चर करना है। लेकिन मार्केट की कैपेसिटी को देखिए कि मार्केट अगर आपका बेंड रेड है और कैंडल भी रेड में क्लोज कर रहा है, तब इसको होल्ड करके कितना। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये वाली कैंडल, यही रेड कैंडल बेंड के भी ऊपर क्लोज कर दी, बेंड भी आपका ग्रीन कलर का है और ये मेरे रिबन के ऊपर भी क्लोज कर दी, एंट्री यहाँ लगी, कितना शानदार पॉइंट यहाँ देखने को मिला। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये है आज की मार्केट, ठीक है, ये आज की मार्केट, यहाँ पे ये क्लोज कर दिया रेड कैंडल, आपके बेंड यहाँ से ये फर्स्ट ट्रेवल किया मार्केट, ये बेंड जो है फर्स्ट ट्रेवल था, सेकंड नहीं, तो हम एंट्री बना सकते हैं। फर्स्ट ट्रेवल किया और बेंड के नीचे ये कैंडल क्लोज किया, बेंड भी रेड है, ये मैं रिबन के नीचे कैंडल क्लोज किया, एंट्री पोजीशन बनाएंगे। शॉर्ट पोजीशन हम बना लिए यहाँ, स्टॉप लॉस होगा बेंड के ऊपर, बेंड के ऊपर कहाँ रख सकते हो वो आपको कैंडल भी बता देगा, बेंड के ऊपर रख दिया। फर्स्ट व्यू हमारा 30 पॉइंट का मिल गया, फर्स्ट व्यू 30 पॉइंट का मिल गया। अगेन हम देख रहे हैं कि मेरा बेंड रेड ऊपर गया, से पुल बैक के लिए, यहाँ से पुल बैक भी आपको पता चल सकता है। अगर आपका ये दोनों लाइन, ब्लैक वाला लाइन ऊपर है और यहाँ पे आपका बेंड हरा हो गया, लेकिन बेंड के ये दोनों ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, डेट मीन्स मार्केट क्या कर रहा है, पुल बैक ले रहा है। इससे आप पुल बैक भी पहचान सकते हैं। पुल बैक लिया, अगेन बेंड रेड हो गया, ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, ये वाला, ये मेरी बन के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं इसको ट्रेल करके। और ये देखिए, आज का लाइव मार्केट में ये ट्रेड दिया है, और लाइव मार्केट अभी चल रही है TH की, और ये ट्रेड दिया है, ठीक है, ट्रेड दिया है। अब आपको पहले से पता है, ये वाला आपका काफ़ी शानदार दिया, आपको पहले से पता है कि ये दोनों बेंड के नीचे कैंडल ये से पुल बैक लिया है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में, इससे आप ट्रेंड पता कर सकते हैं कि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में, ये पुल बैक ले रही है। दोनों EMA रिबन के मार्केट क्या है, नीचे है, ठीक है, और यहाँ पे रेड होना भी स्टार्ट कर दिया और यहीं पे कैंडल क्लोजिंग। क्या हम दोबारा एंट्री पोजीशन लगा सकते हैं, यस ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन लगा देंगे यहाँ कहीं, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारी जा रही है 30 पॉइंट की, ट्रेंड के ऊपर 30 पॉइंट चाहे मिलेगा, हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। अभी 15 पॉइंट तो आपको रनिंग में चल रहे हैं। अगर ये एंट्री यहाँ लग जाती, ये हमारे SL भी छोटे होते, 30 पॉइंट अभी। तो मैं इसका यूज कर रही हूँ, इससे आपको क्या होगा, मार्केट अप ट्रेंड में हो या मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, आप इससे पुल बैक पहचान सकते हैं। अगर आपका बेंड के ऊपर चल रहा है मार्केट, मतलब ऊपर चलेगा, पुल बैक लेने के लिए आएगा, तो अगर बेंड के ऊपर चल रहा है, ये मेरी बेंड के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, मार्केट में पुल बैक ले रहा है। अगर मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे बेंड ग्रीन हो गया, तो वो क्या होती है, पुल बैक होती है। तो इससे आप ट्रेंड को भी फाइंड कर सकते हैं और अपनी ट्रेड को भी ले सकते हैं, और इससे आप आराम से इसकी बैक टेस्टिंग करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या हेल्पफुल है, क्या आपको पार्ट 2 चाहिए, तो जरूर कमेंट करिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा बहुत बताइए, आपके बताने से मैं जो ये स्ट्रेटजी आपके सामने दी हूँ, फुल शूट प्लस EMA रिबन, फुल शूट प्लस EMA रिबन प्लस प्राइस एक्शन को कंबाइन करके कैसे हम लोग इथेरियम में ट्रेड कर सकते हैं 15 मिनट बेस्ड ना, नहीं है, अब स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेड करना है और कुछ पॉइंट निकालना। वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तभी आपके पार्ट 2 आएंगे। आपकी कमेंट जितनी ज़्यादा होगी, कम से कम कमेंट मुझे 50 प्लस चाहिए, कम से कम 50 प्लस कमेंट चाहिए, 500 प्लस लाइक चाहिए, ठीक है। आप समझ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आपको व्यूज़ कितना देना होगा, तो आप इसको जितना शेयर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट आपकी इससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी वाली आएगी। इसकी एक्यूरेसी आपकी समझ लीजिए मेरे तरफ से है 60%, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी मेरे तरफ से है 60%, लेकिन मैं आपके लिए चाहती हूँ क्या बुलाऊँ, 80% एक्यूरेसी के लिए। तो 80% एक्यूरेसी तब आएगा जब आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे वीडियो कैसा लगा और आपको पार्ट 2 चाहिए। वैसे आप देख सकते हैं इसको, तो लाइव में ये वाली ट्रेड लगाएं और इसकी एक्यूरेसी देखिए। लाइव में इसीलिए वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि आप लोगों की एक्यूरेसी बढ़े। ये हिट या क्या किया, आपकी एक्यूरेसी को बूस्ट कर दिया, इसकी एक्यूरेसी को बूस्ट कर दिया, 40 पॉइंट्स दे दिया। 40 पॉइंट्स मतलब अगर आपकी एंट्री लेट भी होती तो आपको ये
क्या करता, 30 पॉइंट्स तो मिनिमम देता, इसलिए मैं ये आपको बोली कि ये आपको मिनिमम 30 पॉइंट्स तो देंगे ही देंगे। और कहाँ ये आपको ट्रैप करेगा वो भी मैं आपको बता दी, कैसे आपको साइडवेज मार्केट में अवॉइड करना और ट्रेड लिए, तो कहाँ आपकी ट्रैवल डिस्टेंस है, कितने क्या सेटिंग है, सब कुछ मैं इन डिटेल बताई, सब कुछ मैं इन डिटेल बताई हूँ। और यहाँ लाइव मार्केट में आप देख सकते हैं आपको क्या एक्यूरेसी देखने को मिल रही है। मजा आ गया होगा। तो चलिए इसी तरीके का स्ट्रेटजी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, बस कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ, ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। लाइक कमेंट शेयर जितनी होगी नेक्स्ट पार्ट उतना ही इंटरेस्टिंग होगा, काफी ज्यादा एक्यूरेसी वाले लाएंगे। अब ये तो 60% एक्यूरेसी है, तो देखिए कि मार्केट शानदार चल रही है। अभी यहाँ पे रेड बैंड होना भी स्टार्ट नहीं की और ये कंटिन्यू फॉल कर रही है। अगर ये बैंड रेड हो जाएगी तो ये इसकी एक्यूरेसी और भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके का वर्क करता है ये। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये आपके देख सकते हैं कितना बड़ा मूव दे दिया है ना। तो आपको इस वीडियो के लिए कैसा लगा जरूर बताइएगा।